लास्ट क्लास में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़े थे और उसके बाद क्वेश्चंस कर रहे थे। जस्ट स्टार्ट ही किया था। कितने क्वेश्चंस किए थे? 5 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ 7 लेटर्स पैलिंड्रोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, if all the words formed using all letters of the word तब TOUGH are arranged as written in a dictionary. Then find total number of words second, find rank or position. रैंक का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ द वर्ड। तब क्या कहा गया? TOUGH इसके सभी लेटर्स को अरेंज करना है। जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं वो सभी वर्ड बनाने हैं जिनकी मीनिंग हो या नहीं हो। ठीक है, उन सभी वर्ड्स को बनाने के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे कि डिक्शनरी में लिखा जाता है वैसे ही लिख देंगे। उस केस में टोटल कितने वर्ड्स लिखे जाएंगे, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्या है, इस वर्ड रैंक टप की क्या पोजीशन होगी, कौन सी पोजीशन पे ये वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, बनाइए इसको। आ गया? TOUGH कब से? 89th पोजीशन। 89। ठीक है, तो फर्स्ट अल्फाबेटिकल में देखें तो पहले आता है G, फिर H, फिर O, फिर आता है T, फिर U। ये 5 प्लेसेस हैं। इन 5 लेटर्स को अरेंज करना है। अगर मैं पहला वर्ड देखूंगा डिक्शनरी में लिखूंगा तो पहले अल्फाबेट G से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद नंबर आएगा H, फिर O, फिर TU, फिर पहला वर्ड मतलब ये आएगा घोटू, ये बनेगा ना। अगर दूसरा वर्ड लिखेंगे तो GHOUT, पहले इनका ऑर्डर चेंज करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा आएगा तो GH, फिर T, फिर OU, फिर UO, ऐसे मिलते जाएंगे। टोटल कितने होंगे? फर्स्ट 5 प्लेसेस हैं। फर्स्ट प्लेस पर इन 5 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर रखा जा सकता है। कितने तरीके से? 5 वेज से। अगर मैं पहले लेटर प्लेस पर कोई भी लेटर रख दिया, G रख दिया, अब दूसरे प्लेस पे G नहीं रख सकते क्योंकि सभी लेटर्स डिफरेंट हैं। तो मान लीजिए सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए क्या है, रिमेनिंग 4 लेटर TOUGH में से कोई रखोगे तो कितने तरीके से रखेंगे? 4 वेज से। मान लो यहाँ O रख दिया तो अब यहाँ O, G और O नहीं रख सकते, 3, फिर 2, फिर 1। और जब सभी प्लेसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो 5 लेटर का वर्ड कंप्लीट होगा। सभी लेटर्स को एक साथ लेकर के वर्ड बनाना है। तो पहला फर्स्ट पार्ट का आंसर है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इसी को हम क्या कहते हैं? 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। सेकेंड, रैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले G लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड लिखे जाएंगे जितने भी होंगे। आपने G पोजीशन अगर आप फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दें तो हमारे पास जो वर्ड है टफ है, TOUGH। तो G लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड T से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले आएंगे, जितने भी G से होंगे सारे। अब G के बाद क्या है? HOTU। तो
इन 4 लेटर से इन 4 प्लेसेस पर फिल करने के कितने तरीके होंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 4 फैक्टोरियल। फर्स्ट प्लेस के लिए 4 वेज थे, जी आपने फिक्स कर दिया। ये 4 फैक्टोरियल में 24 लेटर्स टफ वर्ड के पहले लिखे जाएंगे। ऐसे ही एच से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड होंगे वो क्या होंगे? वो भी अगेन 4 फैक्टोरियल होंगे, दैट इज 24। फिर किसका नंबर आएगा? ओ का। ओ वाले भी टी के पहले आएंगे तो 4 फैक्टोरियल 24। फिर नंबर आएगा टी का, टी से भी 4 फैक्टोरियल आएंगे, लेकिन उसी में कहीं टफ वर्ड है। अब टी आपने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, अब बचा कौन कौन सा लेटर है? ओ यू जी एच आपको चाहिए। आपके पास बचा है जी एच ओ यू, अब आपको बनाना है ओ यू जी एच। तो ओ से सेकंड प्लेस पर टी ओ के पहले टी जी वाले वर्ड आएंगे सभी, जो टी जी से लिखे जाएंगे। फर्स्ट 2 प्लेसेस पे टी जी फिक्स हो गया, तो बाकी रिमेनिंग 3 प्लेसेस पे रिमेनिंग 3 लेटर को कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 वेज। फिर टी एच वाले वर्ड कितने होंगे? वो भी होंगे 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। फिर टी जी और एच के बाद किसका नंबर आएगा? ओ का। इसी में कहीं टी ओ यू जी एच होगा, तो ओ भी कंप्लीट हो गया। अब बचा यू जी एच। अब टी ओ जी वाले वर्ड टी ओ यू के पहले होंगे, वो कितने होंगे? 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2। ऐसे ही टी ओ एच वाले वर्ड आएंगे, दैट विल बी 2 फैक्टोरियल 2। फिर इसके बाद नंबर आएगा टी ओ यू का, इसी में कहीं वर्ड टफ है, तो टी ओ यू भी फिक्स हो गया। इसके बाद जी और एच में पहला वर्ड आएगा टी ओ यू जी एच, टफ। उसके बाद आएगा टी ओ यू एच जी, लेकिन हमें टी ओ यू जी एच यही वाला वर्ड चाहिए, तो इसकी पोजीशन क्या हुई? इसके पहले कितने वर्ड लिखे जा चुके हैं? ये कौन सी पोजीशन पे लिखा गया? इन सबको ऐड कर लिए, तो 24 प्लस 24 प्लस 24 72 प्लस 12 84 प्लस 5 89, इनको ऐड करेंगे, यही इस वर्ड की रैंक है। रैंक वाले क्वेश्चन भी आए हैं जेईई मेंस में, आप एक्सरसाइज 3 रखेंगे तो अभी लास्ट ईयर या लास्ट ईयर में ही था एक क्वेश्चन रैंक से रिलेटेड। जबकि बहुत आसान है, अभी बहुत बेसिक ही स्टार्ट हुआ है पीएन से। नेक्स्ट लिखेंगे, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using all the letters of the word, all the letters of the word. Miracle, a first one है, vowels always occupy, all places. Second है, vowels always occupy even places. Third है, two terminal places must have a vowel. Two terminal places must have a vowel. बनाए एक एक करके सही पार्ट। फर्स्ट पार्ट बनाइए और बताइए आंसर क्या आ रहा है।
वॉवेल्स को ऑड प्लेसेस पे रखना है। पहले इसमें कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स अलग अलग कर लेते हैं। कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं? MRCL। एंड वॉवेल्स क्या हुए? I, A और E। ठीक है, कितने प्लेसेस हैं मिरेकल वर्ड में? 7 लेटर वर्ड है, 4 कॉन्सोनेंट्स और 3 वॉवेल्स। अब फर्स्ट में कहा गया वॉवेल्स ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए। ऑड प्लेसेस मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ। तो कितने प्लेसेस हो गए वॉवेल्स के लिए? 4 प्लेसेस हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट करने हमें। आगे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन पढ़ लेंगे और उससे इजी कर लेंगे कि 4 में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट किए, 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल से वॉवेल को वहां पे अरेंज कर दिए। या फिर अभी के रिगार्डिंग देखते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ प्लेसेस ज्यादा है, तो पहले ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग वॉवेल्स रखें तो पहले वॉवेल आई को रखने के कितने तरीके हैं? इन 4 में से किसी एक प्लेस पे रख सकते हैं। मान लीजिए आई आपने यहाँ रख दिया, ये कहाँ रखोगे आप? ए के लिए 3 प्लेसेस बचे, फिर ई के लिए 2 प्लेसेस बचे। मान लीजिए यहाँ ए रख दिया आपने, यहाँ ई रख दिया। वॉवेल्स आगे ऑड प्लेसेस पे। कॉन्सोनेंट्स ऑड प्लेसेस पर भी आ सकते हैं और इवन पे भी आ सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स के लिए कोई कंडीशन नहीं। अब बचे कितने प्लेस? 4 प्लेसेस। तो ये प्लेसेस, ये है अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स एट ऑड प्लेसेस। रिमेनिंग 4 प्लेसेस पे 4 कॉन्सोनेंट्स को कितने तरीके से अरेंज करोगे? फर्स्ट कॉन्सोनेंट के लिए 4 प्लेसेस हैं, सेकंड के लिए 3, नेक्स्ट के लिए 2 और लास्ट के लिए 1। तो आगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये है कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के तरीके। और जब दोनों ही अरेंज हो जाएंगे तभी वर्ड कंप्लीट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी 24 इंटू 24, दैट इज 576। कोई दिक्कत है किसी को भी? सेकंड, रहेंगे वॉवेल्स इवन प्लेसेस पर हों। ये तो ऑड प्लेसेस पे था। सेकंड पार्ट क्या है? वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। बनाइए इसको और बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सर 144। 144। ठीक है, अब वॉवेल्स इवन प्लेस पर हमें चाहिए। इवन प्लेसेस कितने हैं? 3 हैं। देखिए, सेकंड प्लेस है, फिर फोर्थ प्लेस है, फिर 6th प्लेस है। और वॉवेल्स हमारे पास 3 ही है, आई ए ई। तो फर्स्ट वॉवेल के लिए 3 वे, सेकंड के लिए 2 और लास्ट के लिए 1 वे। तो ये वॉवेल के लिए हो गया। और रिमेनिंग 4 प्लेसेस, रिमेनिंग 4 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करोगे 4 ऑड प्लेसेस पर। ये हो गया कॉन्सोनेंट्स के लिए। तो 6 इंटू 24 दैट इज 144। लास्ट है 2 टर्मिनल प्लेसेस हैव वॉवेल्स। 2 टर्मिनल प्लेसेस हैव अ वॉवेल और मस्ट हैव अ वॉवेल। तो इसका क्या आ रहा है आंसर बताइए? 720। 720 सही है। 2 टर्मिनल मतलब फर्स्ट प्लेस एंड लास्ट प्लेस, इस पर क्या मिलना चाहिए? वॉवेल मिलना चाहिए। बीच के 5 प्लेसेस पर वॉवेल कॉन्सोनेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो वॉवेल है हमारे पास आई ए ई। अब प्लेसेस 2 हैं तो हम इन वॉवेल में से सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट प्लेस पर इन 3 में से कोई एक वॉवेल रख सकते हैं। मान लीजिए आपने रख दिया ई। अब लास्ट प्लेस के लिए आई और ए में से कोई एक वॉवेल 2। ये टर्मिनल प्लेसेस के लिए वॉवेल्स रखने के तरीके आ गए। अब बीच के प्लेस पे 4 कॉन्सोनेंट्स हमारे पास बच गए, एम आर सी एल, और एक वॉवेल जो भी यहाँ से छूट गया। अगर ए छूट गया तो ए है ई, एक वॉवेल। अब ये 5 लेटर्स को इन 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए 5 है, सेकंड के लिए 4, 3, 2, 1। ये आ गया 6 इंटू 120 दैट इज 720। नोट करिए, बताइए कोई दिक्कत है तो। क्वेश्चन नंबर 7। एट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एंड द नंबर ऑफ
4-lettered word using only the letters from the word, only the letters from the word daughter, 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 इससे केवल लेटर लेने हैं और 4 लेटर का वर्ड बनाना है। if each word is to include G, सभी वर्ड में क्या आना चाहिए? लेटर G आना चाहिए। 4 लेटर का वर्ड बनाओ और एक लेटर G रखना है, बाकी 3 और लेटर रखने हैं, उनसे 4 लेटर वर्ड। सर 720। 720 क्या बोल रहे हो? 720? यस सर। 720 तो नहीं है। कितने लेटर्स हैं यहाँ पर? 3, 7, 8 लेटर्ड। इसमें से हमें 4 लेटर लेने हैं। एक लेटर हो गया जी। 840 आंसर। इसमें एक 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स एक जी होना जरूरी है। जी कहाँ पे होना है लेकिन ये नहीं बताया। जी फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये नहीं बताया। जी किसी एक प्लेस पे होगा, 4 प्लेसेस में। तो जी को रखने के कितने तरीके हैं? 4 वेज। हर जी, ठीक है, लेटर जी रख दिया आपने, मान लीजिए यहाँ रख दिया। अब बचे हैं 3 प्लेसेस। लेटर्स कितने बचे हैं? 7। तो इस फर्स्ट प्लेस पे इन 7 लेटर में से कोई भी एक लेटर आ सकता है 7 वेज से। फिर सेकंड प्लेस के लिए 6 लेटर बचे और लास्ट वाले के लिए 5। ये आंसर, रिमेनिंग 3 लेटर्स। तो 4 इंटू 42 इंटू 5, 210, कितना आ गया? 840। ठीक है, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर between 1 and 1000 which have none of their digits repeated, लेके excluding both, दोनों ही लेटर को एक्सक्लूड करना है, मतलब ना 1 इंक्लूड करना है ना 1000। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, सभी अलग अलग होनी चाहिए। 1 से 1000 तक 1 डिजिट के भी नंबर आते हैं, 2 डिजिट के भी और 3 डिजिट के भी। तो 1 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे? 1 को नहीं लेना है, 1 2 अप टू 9 तक लिखते हैं तो 1 भी आता है। और 2 से 9 तक कितने नंबर आ गए? 8। 2 डिजिट के नंबर्स की बात करें तो वो कितने होंगे? जिसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रही। फर्स्ट प्लेस पर आप 0 नहीं रखते, बाकी 1 2 3 अप टू 9 प्लेस में से कोई रख दिया। 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने 5 रख दिया, तो यहाँ पे लास्ट प्लेस पे 5 नहीं रखेंगे,
लेकिन 0 आप रख सकते हैं, सर 0 7 1 2 अप टू 4। तो यहाँ इसके लिए 9 वेस हो गया। कितना आ गया? 9 × 9 81। हाँ बोलो क्या आंसर बता रहे हो? 738 738 737 आंसर दिया है। 730 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर क्या होंगे? फर्स्ट प्लेस पर अगेन 9 वेस, 0 नहीं रखोगे। सेकेंड प्लेस पर यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस पर डिजिट रखी है वो नहीं रखेंगे, अगर यहाँ 5 रखे तो यहाँ 5 नहीं रख सकते, 9 वेस। अब लास्ट प्लेस पे जो फर्स्ट 2 प्लेसेस पे डिजिट रखी है वो नहीं रख सकते, 5 और 2 नहीं रख सकते, तो 8 वेस। 9 × 9 × 8 कितना हो गया? 81 × 8 648। अब इनको ऐड कर लीजिए तो टोटल नंबर्स मिल जाएंगे। 1000 इंक्लूड करना नहीं है, तो 8 + 81 + 648 737 ये आंसर। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट लिखेंगे, एंड द नंबर ऑफ वेज in which a person can post 5 letters in 10 letter boxes. 5 letters in 10 letter boxes. 5 लेटर्स पोस्ट करने हैं और 10 लेटर बॉक्सेस हैं, तो टोटल कितने वेस होंगे? हो गया? 10⁵5 10⁵5। एक लेटर बॉक्स में कितने भी लेटर बॉक्स है अगर, तो उस लेटर बॉक्स में पहला लेटर भी रख सकते हैं आप, सेकेंड भी रख सकते हैं, थर्ड भी रख सकते हैं। तो इस तरह के 5 बॉक्सेस हैं, सॉरी 10 बॉक्सेस हैं। 10 बॉक्सेस हैं, आपके हाथ में 5 लेटर है। फर्स्ट लेटर को पोस्ट करने के कितने तरीके हैं? 10 लेटर बॉक्सेस में से किसी भी एक में पोस्ट करिए। सेकेंड लेटर के लिए, सेकेंड लेटर को भी के लिए भी 10 वेज हैं। फर्स्ट बॉक्स में भी रख सकते हैं और बाकी किसी में भी रख सकते हैं। तो 10 × 10 × 10 × 10 × 10 यह आ जाएगा 10⁵5। ये हुआ टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप कह सकते हैं m⁵n टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। इसमें फिक्स्ड ⁵ वेरिएबल और रिमेनिंग टाइप का रहा है। फिक्स्ड क्या है? लेटर बॉक्सेस फिक्स हैं, लेटर्स वेरिएबल हैं। कैसे? आपने जब फर्स्ट लेटर पोस्ट कर दिया तो अब बाकी बचे 4 लेटर्स, रिमेनिंग बचे 4 लेटर्स, फिर सेकेंड पोस्ट कर दिया बचे 3, सभी को पोस्ट कर देना है। तो इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन अप्लीकेबल है। 11 लिखेंगे, देयर आर 7 men and 3 monkeys and the number of ways in which every monkey and the number of ways in which every monkey has a master. A person can have any number of monkeys. एक पर्सन के पास कितने ही मंकीज हो सकते हैं? तो क्या हो गया? फर्स्ट मंकी इन 7 पर्सन्स को एक तरह से 3 मंकी डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। पहला मंकी किसी भी पर्सन को दे सकते हैं 7 वेज से उसका मास्टर सेलेक्ट हो सकता है फर्स्ट मंकी। फिर सेकेंड जो मंकी है वो फर्स्ट पर्सन को भी सेलेक्ट कर सकता है एज हिज मास्टर, और
थर्ड के लिए भी 7 वेज है, तो यह 7 क्यूब। कोई प्रॉब्लम? ऐसे लिखें, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 7 toys can be distributed in 3 children. Can be distributed in 3 children. सर 7 क्यूब। 7 7 क्यूब नहीं होगा इस बार, 3 पावर 7 होगा। क्यों? टॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फर्स्ट टॉय को 3 चाइल्ड है, मान लीजिए एक चाइल्ड है राम, दूसरा है श्याम और तीसरा है घनश्याम। आपके पास अब 7 टॉयज हैं, तो पहला टॉय, फर्स्ट टॉय नंबर 1 आप राम को भी दे सकते हो, श्याम को भी, घनश्याम को भी। तो पहले टॉय को देने के कितने तरीके हैं? फर्स्ट टॉय के लिए है 3 वेज, और जब सेकंड टॉय आया तो वो भी आप राम श्याम घनश्याम में किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ऐसे आगे 3 पावर ये 7 टाइम्स 7 टॉयज हैं। कोई प्रॉब्लम? 13 देखिए, a letter lock consists of 4 rings, each with 11 different letters. 11 different letters. Find the total number of unsuccessful attempt to open the lock. सर ईच विथ क्या लिखा है आगे? Each with 11 different letters. एक लेटर लॉक में 4 रिंग्स हैं, ठीक है। नंबर लॉक जैसे आते हैं वैसे ही लेटर लॉक, ऐसे रिंग्स बने हैं जिसपे यहाँ पे आपके पास नंबर्स होते हैं, उसी तरह से लेटर्स हैं, और हर एक पर कितने हैं? इस तरह की 4 रिंग्स, 11 लेटर्स हैं। एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे क्या होता है? लॉक ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पे पहले रिंग पे 11 में से कोई भी एक लेटर पे फिक्स कर सकते हो। तो पहली रिंग को फिक्स, ठीक है, तो कितने लेटर्स हैं? 11। तो फर्स्ट रिंग को के लिए कितने डिफरेंट अटेम्प्ट हो सकते हैं? 11 डिफरेंट अटेम्प्ट हो सकते हैं। सेकंड के लिए भी 11, थर्ड के लिए भी 11, फोर्थ के लिए भी 11। तो 11 टू द पावर 4 है टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट। लेकिन उसमें से एक अटेम्प्ट होगा जो कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होगा जिसमें लॉक ओपन होता है, जो उसका, ठीक है, कॉम्बिनेशन राइट कॉम्बिनेशन है जिससे लॉक ओपन होने वाला है। तो ये है सक्सेसफुल, मतलब जिससे लॉक ओपन हो जाएगा। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट पूछा गया है, मतलब जिसमें लॉक ओपन नहीं हो पाएगा। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने होंगे? 11 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1, ये आंसर होगा इसका। कोई डाउट है? नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज नोन एज n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को ही आप ये भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। कहीं सिंप्लीफाई करने के लिए जरूरत पड़ रही है तो इस तरह से 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p, प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। क्या है इसका मतलब, ध्यान से समझिए। यह अगर मैं 12 लिख रहा हूँ, 12 एक कंपोजिट नंबर है, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। अगर आपसे बोले कंपोजिट नंबर 12 में 2 का एक्सपोनेंट क्या है, 2 का एक्सपोनेंट 2 है, 3 का एक्सपोनेंट क्या है 1 है, 5 का एक्सपोनेंट पूछे तो 5 का कोई एक्सपोनेंट नहीं, 5 का एक्सपोनेंट 0 है। तो ये है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम। अब फैक्टोरियल जैसा कि आप 4 फैक्टोरियल निकालते हो, 4 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24, इसको क्या लिख सकते हो 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1। तो 4 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट, इसको लिखने का तरीका है एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 4 फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 4 फैक्टोरियल दैट विल बी 3, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 4 फैक्टोरियल दैट विल बी 1। तो ऐसे ही n फैक्टोरियल जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, उसको जब हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे तो उसका एक्सपोनेंट क्या होगा। तो इसके लिए देखिए मामला है एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, n में p से डिवाइड कीजिए, n अपान p, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लीजिए, मतलब इंटीग्रल पार्ट केवल लीजिए, n में p से डिवाइड कीजिए, जैसे कि मान लीजिए 5.7 आ गया तो 5 केवल लेना है, फिर n में p स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर n में p क्यूब से। जब वैल्यू 0 और 1 के बीच में आने लग जाएगी तब तक आप लिखिए, उसके बाद 0 आने लग जाएंगे सभी। यही है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। और ये कब लगाना है फॉर्मूला, जब हमें प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकालना हो, कंपोजिट नंबर का एक्सपोनेंट निकालने के लिए नहीं है फॉर्मूला, प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना। जैसे मान लीजिए एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 5 फैक्टोरियल निकालना हो, 5 फैक्टोरियल कितना हुआ 120, कितना होगा इसमें 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। कैलकुलेट करके देखो इस फॉर्मूले से 5/2 प्लस 5/2 स्क्वायर प्लस 5/2 क्यूब, 5/2 कितना हुआ 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 1.5/4 1.25 इंटीजर वैल्यू लेनी है 1, 5/2 क्यूब 5/8। जैसे ही डिनोमिनेटर इससे बड़ा हुआ न्यूमरेटर से तो वैल्यू क्या लिखनी है आगे की सारी 0, 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 0.625, फिर 0.3125, वो सब 0, 1 से लेस होते ही तो एक्सपोनेंट कितना हुआ 3। यही जो कि आप डायरेक्ट निकालोगे 120 लिख करके वो आप यहाँ कर सकते हो। छोटे नंबर में तो एक्सपोनेंट ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर होंगे तो ये फॉर्मूला ही सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 3 in 50 factorial. Find exponent of 3 in 50 factorial. $22. 22, ठीक है, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ 3 in 50 फैक्टोरियल, तो 50/3 लिखा, फिर 50/3 स्क्वायर 9, फिर 50/3 क्यूब 27, फिर 81 आएगा तो वो ग्रेटर आ जाएगा तो ये सब 0 हो जाएंगे आगे। डिनोमिनेटर जैसे ही बड़ा हुआ उसको लिखने की जरूरत नहीं। 50/3 16.6, 16, 50/9 कितना हुआ 5.5, ये आएगा 1.22, ये हुआ। और भी आसान तरीका देखो, दूसरा एक्सपोनेंट ऑफ 3 in 50 फैक्टोरियल निकालना है, 50 में 3 से डिवाइड करो, यही है एक तरह से 50 में 3 से डिवाइड करो, कितना आया 16 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट छोड़ दो 16 मतलब इंटीजर पार्ट लिखो। अब इस 16 में 3 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इस 16 में 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5 पॉइंट कुछ आएगा, इंटीजर पार्ट लिखो 5, फिर 5 में 3 से डिवाइड करो, 1 पॉइंट कुछ आएगा 1, 22। क्लियर, कोई दिक्कत है?
फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 100 factorial. Find exponent of 2 in 100 factorial. Sir, 127. नहीं 97 ना 97. 97 एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल देखिए 2 97 से इस 100 में डिवाइड कीजिए कितना है 50 ये 50 में 2 से डिवाइड कीजिए कितना है 25 25 में 2 से डिवाइड करें 12.5 12 लिखिए 12 में 2 से 6 6 में 2 से 3 3 में 2 से 1.51 लिखिए 1/2 0 ठीक है पॉइंट में आएगा उसका 0 पार्ट लिख देना अब ऐड कर दीजिए 75 प्लस 22 97 कोई डाउट नेक्स्ट लिखिए फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 10 in 100 फैक्टोरियल अब तो बन जाएगा सबसे बनाइए जल्दी से 11. नहीं सर ये प्राइम नंबर नहीं है. और मैंने क्वेश्चन दिया है मैंने ये थोड़ी कहा है कि आप कैसे बनाओ आप बताओ आंसर तो 11. 24. देखिए इसमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 100 2 और फैक्टोरियल 5 का करके लगा देंगे 100/10 किया 10 लिखा और 10/10 किया 1 लिखा ये मेथड सही नहीं है इसमें क्यों क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है ये प्राइम नहीं है ये कंपोजिट नंबर है ये जो फॉर्मूला है प्राइम नंबर के लिए 10 जो है दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है 2 और 5 का तो आप इसमें पहले 2 और 5 का एक्सपोनेंट निकालो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल आएगा 97 पहले निकाल चुके हो एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालो 100 फैक्टोरियल में 100/5 कितना हुआ 20/5 4 4/5 पॉइंट में आएगा 0 100 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट आया 24 एक्सपोनेंट का क्या मतलब है देखिए क्या लिखते हैं 100 फैक्टोरियल को जैसे लिखोगे 2 पावर 97 फिर इंटू 3 पावर कुछ आएगा इंटू 5 पावर 24 और बाकी और भी प्राइम नंबर्स आते रहेंगे यही है एक्सपोनेंट का मतलब अब इसमें हमेशा आप देखिए जो बड़ा प्राइम नंबर है उसका एक्सपोनेंट कम आएगा अगर सेम एक 2 से अगर मुझको मल्टीप्लाई करके 10 का एक्सपोनेंट निकालना है 10 का एक्सपोनेंट मतलब 2 into 5 तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 2 पावर 23 इंटू 2 पावर 24 इंटू 5 पावर 24 अब ये दोनों मिल करके 10 पावर 24 बन जाएगा 2 into 5 पावर 24 10 केवल 2 और 5 के प्रोडक्ट से बनेगा तो एक्सपोनेंट ऑफ 10 in 100 फैक्टोरियल is same as exponent of 5 in 100 factorial and that is 24 क्योंकि ऑलवेज 2 का एक्सपोनेंट ज्यादा आएगा तो उतना ही एक्सपोनेंट 2 से लेकर के उसको 10 का एक्सपोनेंट बना लेंगे कोई डाउट है अब सर एक बार रिपीट कर दो ये वाला 10 प्राइम नंबर नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा 10 है 2 और 5 का प्रोडक्ट तो 2 का एक्सपोनेंट निकालिए 5 का एक्सपोनेंट निकाल लीजिए 2 का एक्सपोनेंट आया 97 5 का एक्सपोनेंट आया 24 10 जो है 2 और 5 का प्रोडक्ट है तो 2 के एक्सपोनेंट 97 से 2 का 24 एक्सपोनेंट अलग कर लीजिए मतलब 73 प्लस 24 97 होगा ये मिलकर के 10 पावर 24 बन जाएगा और 10 का एक्सपोनेंट कितना हुआ 24 वही है जो 5 के एक्सपोनेंट के बराबर है ओके सर फोर्थ लिखें फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ जीरोस लिखा हो या एक्सपोनेंट ऑफ 10 लिखा हो दोनों का एक ही मतलब है क्यों जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट प्लेस पर 0 आएगा अगर मैं लिखता हूँ 1 2 0 0 इसमें 10 का एक्सपोनेंट बताओ तो इसको क्या लिखो 12 into 10 पावर 0 2 10 का एक्सपोनेंट कितना हुआ नंबर ऑफ जीरोस आर एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज हैविंग सेम मीनिंग ठीक है लिखा हो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ आर एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन
2020 फैक्टोरियल। 2020 फैक्टोरियल को अगर एक्सपेंड करके लिखें तो उसके एंड में कितने जीरोस आएंगे, या उसमें 10 का एक्सपोनेंट क्या होगा, बताइए सर। 2020 फैक्टोरियल। Sir, 503. 503। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2020 फैक्टोरियल में 10 का एक्सपोनेंट लिखें या फिर 5 का एक्सपोनेंट लिखें, दोनों सेम होंगे। अभी आपको बता रहा है 10 का एक्सपोनेंट मीन्स आप 5 का एक्सपोनेंट निकाल लो। तो 2020 में 5 का एक्सपोनेंट क्या हुआ, 2020 में 5 से डिवाइड किया कितना आया, 404। 404 में आप 5 से डिवाइड कीजिए कितना आया, 80। 80 में 4 से डिवाइड किया 16। 16 में 5 से 3 पॉइंट को 3 आगे अब बन गया 0, ऐड कीजिए इसको 503। ये आंसर सही है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन। अभी तक हम इसमें पढ़ रहे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, फिर फैक्टोरियल के बारे में और एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पीन एंड फैक्टोरियल ये देखा। अब देखते हैं डेफिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट। परम्यूटेशन जो वर्ड है वो अरेंजमेंट वर्ड का सिनोनिम है। कहीं लिखा हो फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट और फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, दोनों का एक ही मतलब है। अरेंजमेंट मतलब ए बी सी लिख रहे हैं आप, ए बी सी अरेंज कर रहे हैं, या ए सी बी लिख रहे हैं, या बी सी ए लिख रहे हैं, ये सभी अलग अलग हैं। तो ए बी सी का ऑर्डर किस ऑर्डर में अरेंज किया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमेशा आप देखेंगे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, मतलब किस ऑर्डर में लिया गया है वो अलग अलग अरेंजमेंट है। इफ यू विल चेंज द ऑर्डर you are changing the arrangement, means you are changing the permutation, so number of permutations उसके अकॉर्डिंग आएंगे कि ऑर्डर क्या है। लिखेंगे इसमें फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ permutations of n different objects taken are at a time ब्रैकेट में भी है repetition is not allowed। जब रिपीट करना अलाउड नहीं है, आर ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, जैसे मान लीजिए A1, A2, A3 अप टू AN, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से R ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और इनको अरेंज करना है, या R प्लेसेस है, इन R प्लेसेस पर आपको ऑब्जेक्ट्स रखने हैं। तो फर्स्ट प्लेस पर को फिल करने कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n। अगर फर्स्ट प्लेस पे आपने A1 को रख दिया तो आप सेकंड प्लेस पे A1 नहीं रख सकते, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट्स को। तो सेकंड प्लेस के लिए नंबर ऑफ प्लेस हो गए n-1, थर्ड के लिए हो जाएंगे n-2। सेकंड में 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, थर्ड में 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो r में किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, r-1, तो n-r-1, ये होंगे नंबर ऑफ वेज और नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। इसी को देखिए सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिखते हैं, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी n into n-1 into n-2 अप टू ये लास्ट वाला आया n-r+1। इसमें क्या करिए 1 into 2 into 3 अप टू n-r तक मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके बाद n-r+1 n-r+2 अप टू n तक आ गया। क्या मल्टीप्लाई किया है आपने, 1 से लेके n-r तक, मींस n-r फैक्टोरियल।
न्यूमरेटर में कितना हो गया 1 से n तक n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NPR, नंबर ऑफ p परम्यूटेशन वर्ड से लिया गया, परम्यूटेशन का फर्स्ट लेटर p, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसी को ऐसे भी लिखते हैं p ब्रैकेट में n कमा r, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम। फर्स्ट सिंबल ज्यादातर यूज होता है, मैक्सिमम टाइम यही यूज करते हैं, ये बहुत ही कम आता है क्वेश्चन में p ब्रैकेट में n कमा r, लेकिन दोनों का एक ही मतलब है, सिंबल्स अगर आए तो ये है, ठीक है, नोट करेंगे। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं कर रहे, ये लिख लें। इफ repetition is allowed, मतलब रिपीट भी कर सकते हैं वर्ड्स को, तो क्या होगा फर्स्ट प्लेस पर n वेज, सेकंड के लिए भी n, थर्ड के लिए भी n, r के लिए भी n, तो n पावर r हो जाएगा। r प्लेसेस पे अगर मुझे अरेंज करना हो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें ऑब्जेक्ट्स को रिपीट भी कर सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे n रेज टू द पावर r, नंबर ऑफ परम्यूटेशन और नंबर ऑफ अरेंजमेंट। नंबर ऑफ परम्यूटेशन of n different objects taken all at a time, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी को एक साथ लेकर के अगर हमें परम्यूटेशन करना, मतलब n प्लेसेस का, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो क्या होगा NPR की जगह क्या आ जाएगा n, NPR का क्या फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब n माइनस n फैक्टोरियल, दैट इज 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 मींस n फैक्टोरियल। तो n ऑब्जेक्ट्स को अरेंजमेंट करना है n प्लेसेस पर, तो आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। जैसे 5 लेटर्स को आप 5 प्लेसेस पे अरेंजमेंट करना है तो 5 फैक्टोरियल। ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इज सिनोनिम ऑफ सिलेक्शन। इसमें ऑब्जेक्ट को केवल सेलेक्ट करना है, मतलब अगर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं A B C D, आपने 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, A B C सेलेक्ट करो या B C A करो या C A B करो, ये A B C ही सेलेक्ट हुआ, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इस ऑर्डर में है, वेयर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ केवल सिलेक्शन करना, तो लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन, सभी डिफरेंट है, कोई रिपीटेशन नहीं है, उस केस में इनमें से कोई आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर आपको सेलेक्ट करने हो तो दैट विल बी फॉर्मूला NCR। अगेन सी किसके लिए, कॉम्बिनेशन वर्ड से n में से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका CN कमा r, या ऐसे भी लिखते हैं, देखिए एक ब्रैकेट में n फिर उसके थोड़ा नीचे r ऐसे लिखा हुआ है, ये तीनों ही सिंबल NCR के हैं।
अगेन मैक्सिमम टाइम्स ये फर्स्ट सिंबल ही यूज होता है, NCR ही ज्यादातर लिखा जाता है। इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। NCR की वैल्यू कितनी होती है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब कैसे आया ये, इसकी बात करें अगर, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। लेट नंबर ऑफ सिलेक्शंस बी x। ये NCR या ये वैल्यू जो है ये हमें नहीं मालूम, लेट अस अज्यूम ये x है, नंबर ऑफ सिलेक्शन। R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने से टोटल थे A1 A2 A3 AR AN। इसमें से कोई R आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिए एक सिलेक्शन आ गया A1 A2 A3 AR -1 AR, ये सिलेक्शन आ गया। इस एक सिलेक्शन के लिए, लेकिन इसको आपस में अगर अरेंजमेंट अगर आप करें, यहाँ ऑर्डर कैसे भी रखें सिलेक्शन एक ही रहेगा, लेकिन इस वन सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट की बात करें तो कितने होंगे? इसको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? R प्लेसेस पे R ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? R फैक्टोरियल। ऐसे X सिलेक्शंस है अगर टोटल, तो उनके करस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? X इंटू R फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो जाएंगे। और हमें मालूम है कि n ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना हो R प्लेसेस पर, तो वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। ये है NPR। इस R फैक्टोरियल को डिवाइड कर दिया तो ये x की वैल्यू आ गई n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। इसी को हमने कहा है NCR, n में से R ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम ये भी देखते हैं x की जगह जब मैं NCR लिखता हूँ तो NCR इंटू R फैक्टर, मतलब पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट कर दें उन ऑब्जेक्ट्स का, तो वो परम्यूटेशंस के ही बराबर है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जहाँ रिपीटेशन नहीं है, दैट विल बी इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टर। मतलब पहले सिलेक्शन कर लें और फिर उन R प्लेसेस पे अरेंज कर लें। क्या हुआ, n में से R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, फिर उन R प्लेसेस पे उन R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दिया, वो अरेंजमेंट के ही इक्वल है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर हम लोग काफी क्वेश्चंस करते हैं, हम लोग ज्यादातर बल्कि ऐसे ही ज्यादा अप्रोच करते हैं कि पहले सेलेक्ट कर लें ऑब्जेक्ट्स को, फिर उनको अरेंज करें। अच्छा, NC0 की वैल्यू अगर आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो 1 आएगी, NCN की वैल्यू भी 1 आएगी, NC1 की वैल्यू n होगी, NC2 इस मामले से कैलकुलेट कर सकते हो रख के n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल होगी, NC3 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल होगी। देखिए यहाँ 2 लिखा है, 2 टर्म लिखना है n से स्टार्ट करके, 3 लिखा है 3 टर्म लिखिए और अपॉन 3 फैक्टोरियल कर दीजिए। ये ज्यादा आसान तरीका है छोटे वैल्यूज के लिए। बाकी NCR का ये डायरेक्ट आप ये कंप्लीट फॉर्मूला लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। या मान लीजिए आपसे कहा गया 7C2 निकालो, तो क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे 7 इंटू 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 21। आगे 8C3 निकालो, 8C3 क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 टर्म लिखिए अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6, कैंसिल 56। समझ रहे हैं? NCR बराबर NCN माइनस R होता है, फॉर्मूले में रख करके देख सकते हैं, NCR बराबर NCN माइनस R होता है। वैसे लैंग्वेज में आप ऐसे भी कर सकते हो, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, ये है NCR।
आर ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया तो बाकी बचे n माइनस आर ऑब्जेक्ट, वो क्या किया आपने, रिजेक्ट कर दिए, मतलब आपने छोड़ दिए। तो ये कह सकते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शंस विल बी सेम एज नंबर ऑफ रिजेक्शन। आप आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो या n माइनस आर ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट करो, नंबर ऑफ वेज वही है। अगर रिमेनिंग को आपने रिजेक्ट किया तो बाकी बच्चे को सेलेक्ट कर लिया एक तरह से। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर n प्लस 1 CR। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये सभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो यूज होते हैं और साथ में बाइनोमियल थ्योरम में भी आता है इनका यूज। NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर n प्लस 1 CR। ये प्रूव कर सकते हैं आप NCR वाले फॉर्मूले में रख करके। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन करें पुलकित, क्या सर? क्वेश्चन करें। यस सर। थर्ड क्या कर रहे हो? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है NCR, n में से R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ये NCR लिखा है मैंने। NCR बराबर क्या होता है NC n माइनस आर, फॉर्मूले में रख लो NCR n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ये NCR। NC n माइनस आर निकालो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर क्या हो जाएगा R फैक्टोरियल, वही आएगा सेम, फॉर्मूले में रखिए मिल जाएगा, दोनों वैल्यू सेम है। ओके सर। क्वेश्चन बना के देखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर n ऑब्जेक्ट्स, देयर आर n sorry there are n points in a plane, there are n points in a plane, no three of which are collinear, no three of which are collinear, and first number of straight lines, second number of triangles, formed by joining them। n पॉइंट्स हैं एक प्लेन में, कोई भी तीन एक लाइन पे नहीं है, मतलब कोई भी दो ज्वाइन कीजिए तो उनसे लाइन मिलती है, अलग अलग लाइन मिलती है। सर NC2 और NC3। NC2 and NC3 से n पॉइंट्स हैं एक प्लेन में, कोई भी दो कोलिनियर नहीं है, तो रिप्रेजेंट करना है अगर आपको उनको प्लेन में, तो एक सर्कल पे रिप्रेजेंट कर लीजिए। देखिए अब सर्कल पे A1 A2 से अलग लाइन मिलेगी, A1 A3 से अलग होगी, A2 A4 से अलग होगी, कोई भी तीन एक, अगर आप ज्योमेट्रिकली देख करके ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि ऐसे कैसे बनेगा तो इस तरीके से। अब देखिए A1 A2 से जो लाइन बनेगी वही A2 A1 से बनेगी, मतलब यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल सिलेक्शन करना है। तो नंबर ऑफ लाइंस की बात करें तो n में से कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करिए, अलग अलग लाइन मिलेंगी। A1 A2 करेंगे अलग होगी, A1 A3 अलग, A1 A4 अलग, A2 A3 से अलग, A2 A4 से अलग, तो सभी से डिफरेंट लाइंस मिलेंगे। तो NC2 विल बी नंबर ऑफ लाइंस, n में से दो पॉइंट सेलेक्ट कीजिए और हर एक दो पॉइंट से एक लाइन मिलती है, दैट इज NC2। ऐसे ही आप कोई भी थ्री पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, A1 A2 A3 या A2 A3 A1 A3 A1 A2, इन तीन पॉइंट से सेम ट्रायंगल बनेगा, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल सिलेक्शन करना है। तो n में से किसी भी थ्री पॉइंट्स का सिलेक्शन करेंगे तो
ट्राइंगल्स बन जाएगा, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विल बी NC3 और हर एक 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल। ठीक है, n में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और उनसे जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ये मिल गया। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखे, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, no 3 being collinear, except 4 which are on the same line, which are on the same line. Find first number of straight lines, second number of triangles, found by joining them. टेन पॉइंट्स एक प्लेन में, लेकिन 4 एक ही लाइन पर है। तो डायग्राम में अगर आप देखना है तो ऐसे कर लें, एक लाइन पर तो ये 4 पॉइंट ले लिया मैंने, P1 P2 P3 P4, और ये बाकी बचे पॉइंट्स एक सर्कुलर आर्क पे ले लिए। अब देखिए ये 4 एक लाइन पर है, इनको छोड़ करके आप कोई भी 3 लीजिए, एक लाइन पे नहीं मिलेगा, सब अलग अलग लाइन पे। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी? 2 मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि 10 में से कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट कर, पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, उनसे एक एक लाइन मिलेगा 10C2। लेकिन इन 4 पॉइंट्स में से भी वो सिलेक्ट होंगे 10C2 में। वो केस भी है 10 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करने, तो हो सकता है P1 P2 सेलेक्ट हो गए हों, या P1 P3, या P1 P4, P2 P3, P2 P4 और P3 P4। इन सभी केसेस में यही सेम लाइन काउंट हो रही होगी। ये लाइन कितने टाइम्स काउंट हुई होगी? जब इन 4 में से कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट किए होंगे। 4 में से 2 पॉइंट कितने तरीके से सिलेक्ट होंगे? 4C2। 4C2 की वैल्यू 6 है, तो ये 6 टाइम्स ये लाइन काउंट हो गई। लेकिन इस लाइन को हमें एक बार काउंट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? +1। हम 4C2 टाइम्स नहीं काउंट करेंगे, 1 टाइम केवल काउंट करेंगे। 10C2 की वैल्यू 10 × 9/2 दैट इज 45 माइनस 4C2 4 × 3/2 6 + 1, तो 45 - 6 + 1 आंसर विल बी 40। या इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा भी तरीका, देखिए नंबर ऑफ लाइन क्या करना है, या तो आप 2 पॉइंट इन 6 पॉइंट में सेलेक्ट कर लो, तो उनसे अलग अलग लाइन मिलेगी 6C2। ठीक है, 2 पॉइंट सेलेक्ट किए 6 में से, और एक पॉइंट इस सर्कुलर आर्क में से लीजिए 6 में से एक पॉइंट, और इन 4 में से कोई भी एक पॉइंट लीजिए 4C1। either 2 points on completely on circular part or 1 from circular part and 1 from this linear part, 4 में से, या फिर दोनों पॉइंट आप इसमें से लीजिए। अब इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लेंगे इस लाइन पर, तो एक ही लाइन मिलेगी। अब 6C2 की वैल्यू है 15, 6 × 5 × 6C1 6 × 4 24 + 1, कितना आंसर आ गया? 40। नोट कर लीजिए, बताइए कोई डाउट है तो। सर एक बार फर्स्ट वाला रिपीट कर दो। फर्स्ट पार्ट 10 में से 2 सेलेक्ट किए 10C2,
लेकिन इसमें से ये 4C2 अगर इन 4 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स लेंगे तो सेम लाइन बार बार काउंट होगी, तो उसको कर दिया -10C2 -4C2। लेकिन इस लाइन को एक बार काउंट करना है तो +1 उसके लिए लिखा है। सेकेंड पार्ट देखिए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इसी तरह से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैलकुलेट करिए। ये 10 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इसी तरह से कर सकते हैं 10C3, 10 में से कोई भी 3 पॉइंट लिए, लेकिन इन 4 पॉइंट्स में से अगर 3 पॉइंट्स आ जाएंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो -4C3। यहाँ +1 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक ट्राइंगल भी नहीं बन रहा है। इन 4 में से कोई 3 पॉइंट लेते हैं, तो 10C3 की वैल्यू 120 होती है, 10 × 9 × 8 अपॉन 3 फैक्टर 6। सिंप्लीफाई कीजिए, 120 -4C3 की वैल्यू इसी तरह से आएगी 4, कितना आ गया 116। दूसरा मेथड भी एप्लीकेबल है। कैसे करना है, इन 6 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट लीजिए, ट्राइंगल बनेगा 6C3। या फिर यहाँ से 2 पॉइंट लीजिए सर्कुलर पार्ट से, और 1 पॉइंट इस लाइन पर से लीजिए, और इस सर्कुलर पार्ट से 1 पॉइंट लीजिए, और इस लाइन से 2 पॉइंट लीजिए। तीनों पॉइंट इससे नहीं ले सकते ट्राइंगल बनाने, तीनों पॉइंट लेंगे तो कोई नहीं बन रहा है। 6C3 की वैल्यू 20, 6C2 15 × 4 60, और ये आ गया 6 × 6, तो 60 + 90 + 20 116। तो इन दोनों में से ही किसी भी मेथड से कर सकते हैं आप, नोट करेंगे। और इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 3, उसको बनाने की कोशिश करिए। फिर consider 6 vertices of a regular hexagon and its center. Find first number of triangles, second number of straight lines, using these points. बनाया थर्ड का आंसर, बताइए। कितने पॉइंट्स हैं यहाँ? 7 पॉइंट्स हैं, वर्टाइसेस हैं हेक्सागन के, और एक इनका सेंटर है। ये हो गया सेंटर, और ये 6 वर्टाइसेस A1 A2 A3 A4 A5 A6, और ये है सेंटर। जो सेंटर होगा ये, लेकिन ध्यान रखें रेगुलर हेक्सागन में A1 A4 C सेम पर होंगे, A2 A5 और C एक ही पर आ रहे होंगे। तो अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं, ये 7 पॉइंट्स में से आपने 3 पॉइंट सेलेक्ट किए 7C3, लेकिन इन
ये तीनों पॉइंट अगर सिलेक्ट हो गए होंगे 1 2 3, इन 3 में से 3 सिलेक्ट हो गए -3C3, इस 3 में से 3 सिलेक्ट हो गए होंगे तो -3C3 -3C3, इससे ट्राइंगल नहीं बनेगा। 7C3 कितना हुआ 35 -3C3 1 1 1, कितना आ गया आंसर 32। ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट स्ट्रेट लाइन, बताइए स्ट्रेट लाइन क्या होंगे? सर 15, स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेवन में से कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, 7C2, 7 पॉइंट है उसमें से कोई दो पॉइंट सिलेक्ट कर लिए 7C2 माइनस इन 3 पॉइंट्स में से, लेकिन अगर दो पॉइंट सिलेक्ट हुए होंगे तो ये लाइन 3C2 टाइम्स काउंट हो गई, लेकिन ये -3C2 टाइम्स काउंट नहीं करनी है, हमें केवल एक बार काउंट करनी है, तो ये -3C2 + 1। ऐसे ही ये इस लाइन पे 3 पॉइंट है 3C2 + 1, ऐसे ही -3C2 + 1, तो क्या आ गया 7C2 21 -3 + 1 -3 + 1 -3 + 1, कितना आ गया आंसर 15। ये इसका आंसर है। सर ये -3C2 + 1 बताना एक बार। ये 3 पॉइंट में से कोई भी दो पॉइंट अगर आप सेलेक्ट करोगे तो सेम लाइन काउंट होगी ना, ये तीनों एक ही लाइन पर है, तो इसलिए -3C2 + 1, क्योंकि एक बार इस लाइन को काउंट करना है, जैसे ऊपर किए थे -4C2 + 1 किए थे ना, ठीक है सर, सेम ठीक है। है। और कॉन्सेप्ट अगर आप ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो बताया वही अगर आप थर्ड में भूलने लग जाएंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे। उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। A set of 6 parallel lines are cut by another set of 5 parallel lines. Find the number of parallelograms. Find the number of parallelograms thus formed. एक सेट ऑफ 6 पैरेलल लाइंस का सेट है और दूसरा 5 पैरेलल लाइंस का सेट है, उनसे कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे ये कैलकुलेट करना। $150, 150, 6 पैरेलल लाइंस का सेट है, 3 4 5 6। इन 6 में से कोई भी दो लाइन सेलेक्ट कीजिए, कोई भी दो हो सकती है। अब एक दूसरा 5 पैरेलल लाइंस का सेट है, इन 5 में से कोई 2 लाइन सेलेक्ट कीजिए 5C2। तो यहाँ से देखिए ये दो लाइन सेलेक्ट हुई, इधर से ये दो लाइन सेलेक्ट हुई, तो ये क्या बनेगा पैरेललोग्राम, एडजेसेंट है, ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, तो इनमें से कोई दो लाइन सेलेक्ट करनी है और इसमें से भी, और मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि दोनों ही होगा काम तभी जाके पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा 4 लाइन से। 6C2 होगा 15 और 5C2 10, कितना आंसर आ गया 150। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड, अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड। GYOR, so that B and G are not adjacent, जिससे कि B और G adjacent नहीं है। यहाँ B और G adjacent है ना, तो B G adjacent एक अगल बगल ना हो। सर 3600, 3600, ठीक है ना। दो मेथड है,
मेथड नंबर 1, M1 इज मेथड 1, इसको कॉल करते हैं आप बॉक्स मेथड। क्या करना है, जो एडजेसेंट है आप क्या करो, टोटल केसेस लो, उसमें से वो केसेस माइनस कर दो व्हेन BG आर टुगेदर, जब BG एक साथ है, वो वाले केस। टोटल केसेस कितने हुए, 7 लेटर्स हैं, 7 प्लेसेस पे अरेंज करना है, 7 फैक्टोरियल। अब क्या करिए, B और G को एक लेटर मान लीजिए B और G को एक बॉक्स में रख लिया, और बाकी रिमेनिंग VIYOR ये अलग अलग डब्बे में, ये अलग अलग बॉक्सेस। ये हो गए टोटल 6, ये 5 प्लस 1 लेटर, या तो B और G को एक ही लेटर एज्यूम कर लीजिए, वो हो गए 6। अब इन 6 को अरेंज करेंगे कितना तरीके, 6 फैक्टोरियल। लेकिन BG जहां भी आ रहा है वहां BG भी हो सकता है और GB भी हो सकता है, आ सकता है। मतलब ये जब बॉक्स खुलेगा तो ये दो तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, आइदर दैट में भी BG और GB। तो इसके लिए BG का आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 2 फैक्टोरियल। ये है नंबर ऑफ वेज। टोटल में से वो केस माइनस कर दिया, 7 फैक्टोरियल। आप 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, ऐसे कर लो, -2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कॉमन लो, 7 माइनस 2, 5 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 721 इंटू 2 इंटू अप टू 6, कितना आ गया, 3600। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड भी है, सेकेंड मेथड। दोनों ही मेथड अलग अलग क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, हो सकता है केवल वहां एक ही मेथड यूज हो रहा हो। सेकेंड मेथड है गैप मेथड। सेकेंड मेथड कौन सा है, गैप मेथड। उसमें क्या करना है, आपको पहले B और G जो एडजेसेंट नहीं है उनको छोड़ करके बाकी का अरेंजमेंट कर ले, मतलब VIYOR इनका अरेंजमेंट कर ले। तो इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 5 लेटर्स हैं, 5 प्लेसेस, अरेंजमेंट क्या, 5 फैक्टोरियल बेस में इनटू। अब इनके बीच में गैप देखिए, कितने गैप होंगे, 6 गैप्स। एक गैप V के पहले भी लेना है और एक R के, मतलब फर्स्ट लेटर के पहले और लास्ट लेटर के बाद में भी गैप देखना है। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 गैप्स में इन 2 लेटर्स को रखना है। इन 6 गैप में से 2 गैप सिलेक्ट कर लीजिए जहां पे इन 2 लेटर्स को रखेंगे। हो सकता है मान लीजिए फर्स्ट सिलेक्ट हो गया, ये थर्ड सिलेक्ट हो गया। अब इनमें ये 2 लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, B और G को 2 प्लेसेस पे 2 फैक्टोरियल में। यही आंसर है। तो 5 फैक्टोरियल वैल्यू है 120, 6 C2 कितना हुआ 15 इंटू 2 फैक्टोरियल हुआ 2, 15 इंटू 2 30 इंटू 120 3600। दिस इज टोटल नंबर ऑफ वेज। नोट करिए, कोई भी डाउट है तो बताइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें। ठीक, नोट कर लिया। यस सर।